अब जब हमने C++ और NCCL का यूज करके एक फंक्शनल मल्टी जीपीयू इंजन बना लिया है, तो अब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC और डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग की एक कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने का समय है, और वो है हार्डवेयर अंडर यूटिलाइजेशन। हमारे पिछले इम्प्लीमेंटेशन में हमने एक बहुत ही क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो किया था, यानी डाटा लोड करना, जीपीयू कंप्यूट एग्जीक्यूट करना, एक NCCL ऑल रिड्यूस ट्रिगर करना और रिजल्ट का वेट करने के लिए स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज करना। हालांकि यह सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो मैथमेटिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह हाई थ्रूपुट सिस्टम्स में एक बड़ा बॉटलनेक क्रिएट करता है। जब आपका कोड एक NCCL ऑल रिड्यूस डिस्पैच करता है और NVLink ब्रिज या PCI लेन के जरिए डाटा ट्रांसफर होने का वेट करते हुए ब्लॉक हो जाता है, तो आपके GPU का प्राइमरी कंप्यूट इंजन यानी स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स, SMs और टेंसर कोर्स असल में बिना किसी काम के खाली बैठे रहते हैं। इसके अपोजिट, जब आपके SMs हैवी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्रंच कर रहे होते हैं, तो आपके हाई बैंडविड्थ इंटर GPU इंटरकनेक्ट्स पूरी तरह से खाली बैठे रहते हैं। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स इंजीनियर्स के रूप में हमारा गोल दोनों हार्डवेयर डोमेन्स में एक साथ लगभग 100% सैचुरेशन अचीव करना है। हम चाहते हैं कि टेंसर कोर्स हमारे डाटा के एक पोर्शन पर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैलकुलेट कर रहे हों, जबकि उसी समय NVLink एक्टिवली दूसरे पोर्शन को फिजिकल क्लस्टर में ट्रांसफर कर रहा हो। इस सेक्शन में हम माइक्रो टेंसर चंकिंग, एसिंक्रोनस मल्टी स्ट्रीम एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस, डायनेमिक क्यूडा इवेंट्स और NVIDIA Nsight सिस्टम्स का यूज करके विजुअल प्रोफाइल डायग्नोस्टिक्स को कंबाइन करके कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन ओवरलैपिंग में महारत हासिल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द सीक्वेंशियल बॉटलनेक, क्वांटिफाइंग आइडल सिलिकॉन। यह समझने के लिए कि ओवरलैपिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है, आइए एक स्टैंडर्ड नॉन ओवरलैप्ड ट्रेनिंग या इन्फ्रेंस इटरेशन के टाइम ब्रेकडाउन को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक लेयर एक हैवी जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई GMM परफॉर्म करती है, जो कि चैप्टर 26 में हमारे द्वारा बनाए गए टाइल्ड क्यूडा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के जैसा ही है। और इसके तुरंत बाद 4 GPU में पार्शियल सम्स को एग्रीगेट करने के लिए एक टेंसर पैरेलल NCCL ऑल रिड्यूस परफॉर्म किया जाता है। एक प्योरली सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मॉडल में पर इटरेशन का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम T-sec सिंपली कंप्यूट टाइम T-comp और कम्युनिकेशन टाइम T-com का सम होता है। T-subsec इक्वल्स T-subcomp प्लस T-subcom। अगर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 6 मिलीसेकंड्स लेता है और उसके बाद का NCCL ऑल रिड्यूस 4 मिलीसेकंड्स लेता है, तो आपका टोटल वॉल क्लॉक टाइम 10 मिलीसेकंड्स होगा। कम्युनिकेशन के उन 4 मिलीसेकंड्स के दौरान आपका $10,000 GPU हार्डवेयर 0% प्यूट एफिशिएंसी पर काम करता है। मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग स्टेप्स के बाद ये आइडल टाइम इकट्ठा होकर एज या वीक्स का वेस्टेड क्लस्टर रन टाइम बन जाता है। यह डायग्राम एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को दिखाता है जहां ऑपरेशंस ओवरलैप नहीं होते हैं। यह एक सिंगल स्ट्रीम दिखाता है जो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, जिसमें 6 मिलीसेकंड्स लगते हैं, जिसके बाद एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन रिडक्शन ऑपरेशन होता है जिसमें 4 मिलीसेकंड्स लगते हैं, जिससे टोटल इटरेशन टाइम 10 मिलीसेकंड्स हो जाता है। अब एक आइडियल फुली ओवरलैप्ड मॉडल को इमेजिन कीजिए। अगर हम अपने डेटा को इंडिपेंडेंट माइक्रो चंक्स में स्प्लिट कर सकें और एक चंक पर कंप्यूटेशन एग्जीक्यूट करते हुए पिछले चंक को नेटवर्क पर ट्रांसमिट करें, तो हमारा टोटल इटरेशन टाइम इसके करीब पहुंच जाता है। T sub overlapped is approximately equal to maximum of T sub comp and T sub com। हमारे एग्जाम्पल में अगर T comp 6 मिलीसेकंड्स के इक्वल है और T com 4 मिलीसेकंड्स के इक्वल है, तो 4 मिलीसेकंड का कम्युनिकेशन पेलोड कंप्यूटेशनल वर्क के पीछे पूरी तरह से छिप जाता है। टोटल इटरेशन टाइम 10 मिलीसेकंड्स से घटकर 6 मिलीसेकंड्स हो जाता है, जो कि बिना किसी सिंगल हार्डवेयर कंपोनेंट को अपग्रेड किए एक 40% का स्पीड अप है। यह विजुअलाइजेशन एक पाइपलाइन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करता है, जिसे कंप्यूटेशन के साथ ओवरलैप करके कम्युनिकेशन लेटेंसी को हाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेस स्ट्रीम सक्सेसिव डेटा सेगमेंट्स पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रन करती है, जबकि एक पैरेलल कम्युनिकेशन स्ट्रीम पहले से कंप्यूट किए गए सेगमेंट्स पर ऑल रिड्यूस ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जिससे पूरी सीक्वेंस लगभग 6 मिलीसेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, चंकिंग और पाइपलाइनिंग एल्गोरिदम्स। हम एक सिंगल मोनोलिथिक टेंसर ऑपरेशन को एक ओवरलैप्ड हार्डवेयर पाइपलाइन में कैसे ब्रेक करते हैं? इसका आंसर टेंसर चंकिंग और माइक्रो पाइपलाइनिंग में है। M/n साइज के एक कंप्लीट इनपुट मैट्रिक्स X पर कंप्यूट ऑपरेशन परफॉर्म करने
और फिर कंप्लीट आउटपुट मैट्रिक्स y पर एक सिंगल NCCL ऑल रिड्यूस परफॉर्म करने के बजाय हम रो डायमेंशन m को के इंडिपेंडेंट माइक्रो चंक्स में डिवाइड करते हैं। x इक्वल्स द कॉलम वेक्टर कंटेनिंग x सब 0 x सब 1 वर्टिकल डॉट्स एंड x सब के -1। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बायस एडिशन और पॉइंट वाइज एक्टिवेशंस जैसे ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल RELU या GELU बैच डायमेंशन के साथ रो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, इसलिए y के इक्वल x के टाइम्स w को कैलकुलेट करने के लिए xj की किसी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है जहां j k के इक्वल नहीं है। टू स्टेज पाइपलाइन मैकेनिक्स के माइक्रो चंक्स के साथ आप दो पैरेलल कूडा एग्जीक्यूशन क्यूज के बीच एक क्लासिकल मल्टी स्टेज पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं। कंप्यूट स्ट्रीम ASCOMP जो पूरी तरह से कंप्यूट कर्नल्स को डिस्पैच करने के लिए डेडिकेटेड है, जैसे कि जेम्स और एक्टिवेशंस। कम्युनिकेशन स्ट्रीम ASCOMP जो पूरी तरह से NCCL कलेक्टिव रूटीन्स, NCCL ऑल रिड्यूस, NCCL रिड्यूस स्कैटर और इसी तरह की चीज़ों को डिस्पैच करने के लिए डेडिकेटेड है। एग्जीक्यूशन स्टेप्स एक असेंबली लाइन की तरह आगे बढ़ते हैं। स्टेप 0 ASCOMP पर चंक 0x0 के लिए कंप्यूट कर्नल लॉन्च करें। स्टेप 1 ASCOMP पर चंक 0y0 के लिए NCCL ऑल रिड्यूस लॉन्च करें। साथ ही साथ ASCOMP पर चंक 1x1 के लिए कंप्यूट कर्नल लॉन्च करें। स्टेप 2 ASCOMP पर चंक 1y1 के लिए NCCL ऑल रिड्यूस लॉन्च करें। साथ ही साथ ASCOMP पर चंक 2x2 के लिए कंप्यूट कर्नल लॉन्च करें और इसी तरह आगे भी। स्टेप के ASCOMP पर चंक के -1y के -1 के लिए NCCL ऑल रिड्यूस लॉन्च करें। सेक्शन ब्रेक। कूडा इवेंट्स के जरिए फाइन ग्रेन्ड सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप सीधे स्ट्रीम A पर कंप्यूट टास्क और स्ट्रीम B पर कम्युनिकेशन टास्क लॉन्च करते हैं तो आप रेस कंडीशन को कैसे रोकेंगे? खास तौर पर स्ट्रीम B चंक के पर NCCL ऑल रिड्यूस को तब तक एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं कर सकती जब तक स्ट्रीम A चंक के की कंप्यूटिंग पूरी नहीं कर लेती। इसके अलावा स्ट्रीम इटरेशन I+1 पर चंक के लिए मेमोरी बफर्स को तब तक ओवरराइट नहीं कर सकती जब तक स्ट्रीम B इटरेशन I पर चंक के को ट्रांसमिट करना पूरा नहीं कर लेती। अगर आप इस ऑर्डर को लागू करने के लिए कूडा स्ट्रीम सिंक्रोनाइज जैसे होस्ट साइड CPU सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं तो आप परफॉर्मेंस को पूरी तरह खराब कर देंगे। होस्ट सिंक्रोनाइजेशन CPU को GPU का वेट करने के लिए फोर्स करता है, जिससे एग्जीक्यूशन गैप्स फिर से आ जाते हैं और हार्डवेयर पाइपलाइंस रुक जाती हैं। इसके बजाय, जैसा कि हमने चैप्टर 25 में सीखा था, हमें इंटरस्ट्रीम GPU साइड सिंक्रोनाइजेशन के लिए लाइटवेट नॉन ब्लॉकिंग कूडा इवेंट्स का यूज करना चाहिए। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स का यूज करके कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन टास्क को कैसे ओवरलैप किया जाए। एक कंप्यूट स्ट्रीम किसी स्पेसिफिक डेटा चंक पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल रन करता है और काम फिनिश होने पर एक इवेंट सिग्नल करता है। मीनवाइल एक सेपरेट कम्युनिकेशन स्ट्रीम उस कंप्लीटेड चंक पर कलेक्टिव रिडक्शन ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस सिग्नल का वेट करती है, जिससे कंप्यूट स्ट्रीम तुरंत पैरेलल में अगले चंक को प्रोसेस करना स्टार्ट कर सके। द सिंक्रोनाइजेशन टूलकिट कूडा इवेंट रिकॉर्ड इवेंट स्ट्रीम में एक मार्कर एनक्यू करता है। GPU हार्डवेयर इस इवेंट को केवल तभी रिकॉर्ड करता है जब स्ट्रीम में सभी पिछले ऑपरेशंस खत्म हो चुके हों। कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट टारगेट स्ट्रीम इवेंट फ्लैग्स टारगेट स्ट्रीम में एक वेट इंस्ट्रक्शन एनक्यू करता है। GPU टारगेट स्ट्रीम में किसी भी फ्यूचर डिस्पैच को तब तक रोके रखेगा जब तक कि इवेंट GPU द्वारा पूरा नहीं कर लिया जाता, और यह सब CPU होस्ट थ्रेड को परेशान किए बिना होता है। सेक्शन ब्रेक 4 C++ इंप्लीमेंटेशन बिल्डिंग एन ओवरलैप्ड पाइपलाइन इंजन। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को कोड में डालते हैं। हम एक हाई परफॉर्मेंस C++ पैटर्न बनाएंगे जो एक मैसिव मैट्रिक्स ऑपरेशन को माइक्रो चंक्स में स्लाइस करता है। ड्यूल स्ट्रीम्स का यूज करके टाइल्ड कंप्यूटेशंस को इंटर GPU NCCL ऑल रिड्यूस ऑपरेशंस के साथ ओवरलैप करता है और कूडा इवेंट्स का यूज करके क्रॉस स्ट्रीम डिपेंडेंसीज को क्लीनली सिंक्रोनाइज करता है। आप overlapped_pipeline.cpp नाम की एक फाइल क्रिएट करें। यह C++ प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे CUDA और NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन को ओवरलैप किया जाए। प्रोग्राम कम्युनिकेशन चैनल्स को इनिशियलाइज करता है और हर अवेलेबल ग्राफिक्स कार्ड के लिए वर्कर थ्रेड्स को स्पॉन करता है। हर थ्रेड 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स क्रिएट करता है, जिसमें से एक मैथमेटिकल कर्नल्स को रन करने के लिए डेडिकेटेड है
और दूसरा डेटा ट्रांसफर्स को हैंडल करने के लिए। एक लार्ज डेटा एरे को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके सिस्टम वन चंक पर कैलकुलेशन रन करता है, जबकि साइमल्टेनियसली प्रीवियस चंक के रिजल्ट्स को ट्रांसमिट करता है। यह पाइपलाइन्ड अप्रोच हार्डवेयर पर आइडल टाइम को मिनिमाइज करता है। फाइनली, प्रोग्राम स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज करता है। कलेक्टिव रिडक्शन ऑपरेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए डेटा को वापस मेन सिस्टम मेमोरी में कॉपी करता है और सभी एलोकेटेड जीपीयू रिसोर्सेज को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक 5 माइक्रो एनालिसिस लूप स्टॉल्स को कैसे एलिमिनेट करता है। चलिए वर्कर पाइपलाइन में सीपीयू लूप को स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं ताकि देख सकें कि ये कोड कंकरेंट हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्यों प्रोड्यूस करता है। होस्ट नॉन ब्लॉकिंग डिस्पैच। जब होस्ट थ्रेड साइज टीसी इक्वल टू 0 सी लेस देन नम चंक्स प्लस प्लस सी के लिए लूप को एग्जीक्यूट करता है तो ये रुकता नहीं है और जीपीयू का वेट नहीं करता है। ये क्विकली कंप्यूट कर्नल चंक कॉल को स्ट्रीम कंप्यूट पर एनक्यू करता है। स्ट्रीम कंप्यूट पर एक इवेंट रिकॉर्ड करता है। स्ट्रीम कॉम पर एक नॉन ब्लॉकिंग कूड़ा स्ट्रीम वेट इवेंट कमांड इश्यू करता है और स्ट्रीम कॉम पर एनसीसीएल ऑल रिड्यूस डिस्पैच करता है। जीपीयू इंटर स्ट्रीम डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। जीपीयू हार्डवेयर साइड पर कम्युनिकेशन स्ट्रीम कंप्यूट इवेंट सी के लिए कूड़ा स्ट्रीम वेट इवेंट इंस्ट्रक्शन को देखता है। ये स्ट्रीम कॉम पर काम को केवल तब तक पॉज करता है जब तक कि कंप्यूट कर्नल चंक सी को फिनिश नहीं कर लेता। पैरेलल हार्डवेयर पाइपलाइन। जब स्ट्रीम कॉम चंक सी के कंप्यूट कर्नेल के खत्म होने का इंतजार करने के लिए ब्लॉक होता है तो स्ट्रीम कंप्यूट तुरंत चंक सी +1 को प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एक बार जब चंक सी का कंप्यूट खत्म हो जाता है तो स्ट्रीम कॉम एनवी लिंक पर अपना एनसीसीएल ऑल रिड्यूस शुरू कर देता है, जबकि स्ट्रीम कंप्यूट उसी समय चंक सी +1 के लिए कर्नेल को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इनसाइड सिस्टम्स के साथ ओवरलैप को प्रोफाइल और विजुअलाइज करना। पाइपलाइन C++ कोड लिखना स्टेप 1 है ये साबित करना कि फिजिकल हार्डवेयर वास्तव में कंप्यूट और नेटवर्क ट्रांसफर को ओवरलैप कर रहा है। स्टेप 2 है कभी भी ये मानकर न चलें कि आपकी स्ट्रीम्स ओवरलैप हो रही हैं, हमेशा प्रोफाइल करें। जैसा कि हमने चैप्टर 31.3 में कवर किया था, एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स एनसिस हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्यूज कर्नेल एग्जीक्यूशन टाइम्स और एनसीसीएल कलेक्टिव ट्रांसफर्स को ट्रेस करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है। स्टेप 6.1 एनवीटीएक्स एनोटेशन मार्कर्स ऐड करना। हमारी टाइमलाइन ट्रेसेज को इनसाइट सिस्टम्स में तुरंत रीडेबल बनाने के लिए हम एनवीटीएक्स एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन रेंजेस का यूज करके अपने C++ कोड को एनोटेट कर सकते हैं। हेडर इंक्लूड करें। यह स्टेटमेंट एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करता है जिससे आप एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग और टाइमलाइन एनोटेशन इनेबल कर सकें। फिर आप अपने चंक डिस्पैचेस को कलर कोडेड रेंज मार्कर्स के साथ रैप करें। ये C++ और क्यूडा कोड स्निपेट एक पाइपलाइन्ड एग्जीक्यूशन पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है जो कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन को ओवरलैप करता है। यह डेटा चंक्स के थ्रू लूप करता है। एक स्ट्रीम पर जीपीयू कंप्यूटेशन करने लॉन्च करता है, जबकि प्रोफाइलिंग के लिए एग्जीक्यूशन विंडो को मार्क करता है। क्यूडा इवेंट्स का यूज करके ये एक सेकंड स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज करता है ताकि हर करस्पोंडिंग चंक के लिए कंप्यूटेशन खत्म होते ही एक कलेक्टिव ऑल रिड्यूस कम्युनिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। स्टेप 6.2 एनसिस के साथ प्रोफाइल करना। अपने एप्लीकेशन को कंपाइल करें और इसे अपनी उबंटू मशीन पर एनसिस के तहत रन करें। यह स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स के साथ एक हाई परफॉर्मेंस पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोग्राम को कंपाइल करती है और इसे जीपीयू एक्सीलरेशन, मल्टी जीपीयू कम्युनिकेशन और प्रोफाइलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की लाइब्रेरीज से लिंक करती है। कंपाइलेशन के बाद ये जीपीयू ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन इवेंट्स और कस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन मार्कर्स को ट्रेस करने वाली एक विजुअल टाइमलाइन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सिस्टम प्रोफाइलर का यूज करके एप्लीकेशन को रन करती है। नतीजतन मिलने वाली मल्टी जीपीयू ओवरलैप रिपोर्ट .nsysrep फाइल को एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स GUI इंटरफेस में ओपन करें। टाइमलाइन का एनालिसिस करना। ओवरलैप वर्सेस सीक्वेंशियल प्रोफाइल रिपोर्ट देखते समय प्रत्येक रैंक के लिए जीपीयू टाइमलाइन रोज को ध्यान से देखें। यह विजुअलाइजेशन एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स टाइमलाइन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके जीपीयू वर्कलोड्स के लिए 2 एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच नाइव सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन दिखाता है, जहां कंप्यूट टास्क और कम्युनिकेशन टास्क जैसे कलेक्टिव ऑल रिड्यूस ऑपरेशंस वन आफ्टर द अदर रन होते हैं। इसकी वजह से ऐसे पीरियड्स आते हैं जहां जीपीयू स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स आइडल रहते हैं और कम्युनिकेशन लिंक्स अंडर यूटिलाइज्ड रहते हैं।
सेकंड अप्रोच डुअल कूडा स्ट्रीम्स का यूज करके पाइपलाइन एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां कंप्यूट और कम्युनिकेशन टास्क छोटे चंक्स में डिवाइड होकर ओवरलैप होते हैं। ये ओवरलैपिंग जीपीयू कंप्यूट रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन लिंक्स को सेम टाइम पर हाईली एक्टिव रखती है, जिससे वन इटरेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल टाइम काफ़ी कम हो जाता है। एक सक्सेसफुल ट्रेस कैसा दिखता है? वर्टिकल कॉन्करेंसी। आपको हर जीपीयू डिवाइस ट्री के नीचे 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम दिखेंगी। कंप्यूट स्ट्रीम कंप्यूट कर्नल चंक के लिए ब्लू बार्स दिखाती है, जबकि कॉम स्ट्रीम एनसीसीएल कलेक्टिव रूटीन्स जैसे कि एनसीसीएल कर्नल ऑल रिड्यूस के लिए पर्पल बार्स दिखाती है। हॉरिजॉन्टल कॉन्करेंसी। एनसीसीएल कर्नल ऑल रिड्यूस चंक 0 का स्टार्ट सीधे कंप्यूट कर्नल चंक 1 के एग्जीक्यूशन बॉक्स के साथ वर्टिकली अलाइन होता है। कंटिन्यूअस एसएम यूटिलाइजेशन। टोटल एसएम एक्टिविटी ट्रेस कंप्यूट कर्नल एग्जीक्यूशन के बीच मिनिमल गैप्स दिखाता है। फॉल्स डिपेंडेंसीज या पाइपलाइन हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अगर आपका एनसाइट ट्रेस दिखाता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रीम तब तक पूरी तरह आइडल बैठी है जब तक कि सभी कंप्यूट कर्नल्स फिनिश नहीं हो जाते, तो आपने एक पाइपलाइन हैजार्ड हिट किया है। कॉमन कॉजेस में शामिल हैं एक्सीडेंटल डिफॉल्ट स्ट्रीम यूसेज। अगर आप गलती से कस्टम नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम हैंडल की जगह 0 या कूडा स्ट्रीम डिफॉल्ट पास कर देते हैं, तो कूडा सभी स्ट्रीम्स में सारे काम को सीरियलाइज कर देगा। सीपीयू होस्ट ब्लॉकिंग। आपके माइक्रो चंक लूप के अंदर कूडा मेम कॉपी एसिंक की जगह कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज या कूडा मेम कॉपी को कॉल करना सीपीयू को सबसीक्वेंट माइक्रो चंक्स डिस्पैच करने से ब्लॉक करता है। इम्प्लिसिट मेमोरी एलोकेशन लॉक्स। एग्जीक्यूशन लूप्स के अंदर कूडा मैलॉक या कूडा फ्री के इन्वोकेशंस कूडा ड्राइवर कॉन्टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं, जिससे सभी एक्टिव स्ट्रीम्स पॉज और फ्लश होने के लिए मजबूर हो जाती हैं। पाइपलाइन लूप्स में एंटर करने से पहले हमेशा मेमोरी बफर्स को प्री एलोकेट करें। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल ट्यूनिंग। ऑप्टिमल माइक्रो चंक साइज फाइंड करना। एंटरप्राइज परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि हमें अपने टेंसर्स को कितने चंक्स के में स्प्लिट करना चाहिए। ओवरलैप ग्रेन्युलरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक टेंसर को 1000 टाइनी माइक्रो चंक्स में क्यों न ब्रेक किया जाए? इसका आंसर कर्नल लॉन्च ओवरहेड और नेटवर्क बैंडविड्थ सैचुरेशन के बीच के ट्रेड ऑफ में है। यह डायग्राम पैरेलल प्रोसेसिंग में चंक्स के नंबर और टोटल इटरेशन टाइम के बीच के रिलेशन को दिखाता है। ये 3 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस जोन्स दिखाता है। जोन ए एक ऐसे सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है जहां चंक्स बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ओवरहेड से डोमिनेट होती है। जोन बी उस ऑप्टिमल बैलेंस्ड रेंज को दिखाता है जहां इटरेशन टाइम मिनिमाइज हो जाता है। जोन सी एक ऐसे सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है जहां चंक्स बहुत बड़े हैं, जिससे सीरियल स्टॉल्स होते हैं जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। द 3 ऑपरेशनल रिजीम्स। जोन ए माइक्रो चंक फ्रेगमेंटेशन, जहां के बहुत बड़ा है। हर कंप्यूट कर्नल डेटा के एक बहुत छोटे स्लाइस पर ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ 100 रोज। जीपीयू ग्रिड साइज सारे स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स को फिल करने के लिए बहुत छोटा हो जाता है, जिससे एसेम अंडर यूटिलाइजेशन होता है। हर माइक्रो चंक में होस्ट कर्नल लॉन्च ओवरहेड इनकर होता है, जो लगभग 2 to 5 माइक्रोसेकंड्स का होता है, और एनसीसीएल पैकेट हेडर ओवरहेड भी। सिस्टम पूरी तरह से होस्ट सीपीयू लॉन्च लेटेंसी से लिमिट हो जाता है। जोन सी मोनोलिथिक सीरियलाइजेशन, जहां के बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के इक्वल टू 1 एस एम ऑक्यूपेंसी पर चंक हाई होती है, लेकिन ओवरलैप अपॉर्चुनिटी श्रिंक होकर 0 हो जाती है। कम्युनिकेशन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि लगभग पूरा कंप्यूटेशनल फेज फिनिश न हो जाए। जोन बी द एफिशिएंसी स्वीट स्पॉट, जहां के ऑप्टिमल है टिपिकली 4 to 16। हर माइक्रो चंक पेलोड इतना बड़ा होता है कि एनवी लिंक इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ को सैचुरेट कर सके, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 232 मेगाबाइट्स पर ट्रांसफर है, और जीपीयू टेंसर कोर्स को पूरी तरह सैचुरेट कर सके, जबकि साथ ही इतना ग्रेन्युलर भी रहे कि ग्रेटर देन 80% नेटवर्क कंप्यूट ओवरलैप अचीव हो सके। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर मेगाट्रॉन एम में टेंसर पैरेललिज्म। ये देखने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्शन में कैसे यूज होते हैं, मेगाट्रॉन एल एम या वी एल एम जैसे एंटरप्राइज एल एम फ्रेमवर्क्स को देखें। टेंसर पैरेलल ट्रांसफार्मर लेयर्स में, जैसे कि कॉलम पैरेलल और रो पैरेलल मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक्स मल्टी जीपीयू कंप्यूटेशन इस फॉर्म में होता है। आउटपुट इक्वल्स ड्रॉप आउट ऑफ ऑल रिड्यूस ऑफ द क्वांटिटी लीनियर लेयर ऑफ एक्स टाइम्स डब्ल्यू। ऑल रिड्यूस लॉन्च करने से पहले फुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंप्लीट होने का वेट करने के बजाय मॉडर्न एंटरप्राइज इंजन्स हिडन डायमेंशन वेट्स को स्लाइस करते हैं।
और टोकन ब्लॉक्स को एक ओवरलैप्ड CUDA स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू प्रोसेस करते हैं, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने सेक्शन 4 में बनाई थी। रॉ C++ लर्कर लूप्स लिखकर ड्यूल नॉन ब्लॉकिंग CUDA स्ट्रीम्स और CUDA इवेंट्स के साथ आपने वह कोर इंजन पैटर्न बिल्ड कर लिया है जो मॉडर्न GPU क्लस्टर्स में मल्टी बिलियन पैरामीटर मॉडल ट्रेनिंग को पावर देता है। सेक्शन ब्रेक, समरी चेक पॉइंट और नेक्स्ट स्टेप्स। इस सेक्शन में हम बेसिक मल्टी GPU एग्जीक्यूशन से आगे बढ़े और हमने हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। हमने एनालाइज किया कि कैसे सीक्वेंशियल कंप्यूट और कम्युनिकेशन पैटर्न्स हार्डवेयर साइकिल्स को वेस्ट करते हैं। हमने माइक्रो पाइपलाइनिंग एल्गोरिथम्स डिजाइन किए जो मोनोलिथिक टेंसर्स को पैरेलल एग्जीक्यूशन स्लाइसेस में स्प्लिट करते हैं। हमने फाइन ग्रेन्ड GPU साइड कूडा इवेंट्स, कूडा इवेंट रिकॉर्ड और कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट का यूज करके नॉन ब्लॉकिंग मल्टी स्ट्रीम वर्कफ्लोस को ऑर्केस्ट्रेट किया। हमने NVTX एनोटेशंस और NVIDIA Nsight सिस्टम्स NSYS विजुअल ट्रेसेज का यूज करके हार्डवेयर ओवरलैप को वेरीफाई किया। अभी तक हमारे काम ने यह माना है कि सभी GPU एक सिंगल वर्कस्टेशन या सर्वर नोड के अंदर होते हैं जो हाई स्पीड NVLink ब्रिजेज या PCIe स्विचेस के जरिए कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या होता है जब एक मॉडल एक सिंगल नोड के लिए बहुत बड़ा होता है, जिसके लिए एक नेटवर्क फैब्रिक पर आपस में जुड़े हंड्रेड्स ऑफ GPU नोड्स की जरूरत होती है। अगले सेक्शन 32.7 हैंडलिंग फॉल्ट टॉलरेंस एंड मल्टी नोड क्लस्टर इंटरकनेक्ट्स InfiniBand RDMA में हम अपने मल्टी GPU एग्जीक्यूशन इंजन को सिंगल नोड की फिजिकल बाउंड्रीज से आगे ले जाएंगे। हम रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस RDA, InfiniBand नेटवर्किंग फैब्रिक्स GPU डायरेक्ट RDMA और एंटरप्राइज क्लस्टर्स में नोड हार्डवेयर फेलियर्स से बचने वाले फॉल्ट टॉलरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होस्ट इंजनों को कैसे बनाया जाए, इसे एक्सप्लोर करेंगे।